आलमी अदालत इंसाफ में एक तरफ एक इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस और एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इजराइल को जो है उसकी डिटाई को उसको कुछ शर्म दिलाई जाए। ऑन दी अदर हैंड अभी अमरीकी सदर का बयान बुखारी साहब दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगी कि आप ही उस पर तबसरा करें। नेतन्याहू ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं अमरीकी सदर जैसे तो मामला ही वाइंड अप हो गया। देखिए, जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, वो एक पागल शख्स है, वो एक जुनूनी शख्स है, वो एक ज़ायनिस्ट है। उससे तो किसी ढंग के बयान की तवक्को रखना या किसी लॉजिकल बात की तवक्को रखना मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है। मुझे तो ऐसी कोई तवक्को उससे पहले थी कभी ना अब है। लेकिन अमेरिका जो है उसके सदर का बयान इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो कुछ इंटरनेशनल स्टेज पर इस वक्त हो रहा है फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स, चाहे वो मुजाहरे हैं जो हर मुल्क में, हर शहर में, हर सड़क पर, हर चौराहे में हो रहे हैं, और जो सबसे खौफनाक वाक़या है जिसके बाद मेरे ख्याल से अमरीकी सदर साहब की थोड़ी सी नथनी जो है वो हिलने लगी है, वो है जो अमरीकी एयरफोर्स के एक बंदे ने खुदकुशी की है, यानी जो इजराइल की जो एम्बेसी है उसके सामने। हाँ जी, हाँ जी। उसकी फुटेज भी है, वो चलाई नहीं जा सकती, इतनी खौफनाक है। सिर्फ एक इमेज हम दिखा रहे हैं, हाँ। लेकिन ये पूरी फुटेज मौजूद है और वो इस पूरे अरसे में नारे लगा रहा है फ्री पैलेस्टीनियन एंड ज़ायनिस्ट मुर्दाबाद और पता नहीं क्या क्या उसने कहा है। ये अलार्मिंग है। अमेरिकन पब्लिक कैन नॉट टेक दिस सो लाइटली, या आप ये नहीं कह सकते कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा अमेरिकी सदर के बयान में जो थोड़ी सी जान आई है, वो जो ये कह रहे हैं कि जी कुछ ऐसा मुआहिदा जो है उसके हम बहुत करीब हैं, जिससे शायद काफ़ी अरसे के लिए जंगबंदी हो जाएगी। नहीं, वो रमज़ान के लिए सर, क्योंकि अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए कोशिश दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी एक शॉर्ट टर्म जो है रमज़ान के लिए जंगबंदी कर ली जाए। एक है कि ओवरऑल जो कैदियों की रिहाई है, जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स है, वो किया जाए और इसको 4 से 6 महीने तक के लिए जंगबंदी प्रेसिडेंट जो है जिस तरफ इशारा है वो इस तरफ है। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि जी दोहा के अंदर बैठ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इजिप्ट के कैपिटल में भी हो रहे हैं मुज़ाकरात, और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट ये काफ़ी संजीदा डेवलपमेंट है। लेकिन हमास की स्टेटमेंट जिसे जानबूझ के जो नेतन्याहू साहब है वो इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमास है, जिसने अब कीमत चुका दी है आज़ादी की, उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ देनी थी वो दे ली हैं, वो समझते हैं इससे बदतर और क्या होगा। लिहाजा वो कहते हैं जी हम तो इससे शॉर्ट किसी बात पर एग्री नहीं करेंगे कि हमारे इलाकों से इसराइली फौज निकल जाए, ये मुस्तकिल जंगबंदी हो, हमें जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया की जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जेन्युइन मौक़िफ़ है, लेजिट है, ये इस तरह ही होना चाहिए। लेकिन एक जो बात और करनी ज़रूरी है वो ये है कि वो जिनको हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कह के पुकारते रहे हैं, मैं तो ज़िम्मेदारी से उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करता हूँ, वो अरब लीग और OIC, मैंने आपको याद दिलाया था, उनकी थोड़ी गैरत जागी है। मुझे ना फराज का कि एक गज़ल के 2 शेर याद आ रहे हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं इन दोनों अदारों के एक एक नज़र करना चाहता हूँ। एक तो ये है, ये अरब लीग से है कि अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सकूं है, यूं है। और दूसरा शेर जो है वो जनाब उनकी नज़र कर देते हैं हम, OIC की, कि नासेहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है। उन्हें क्या पता जंगें क्या होती हैं और जान देना क्या होता है। नासेहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज़ आ जाता है समझाता है, यूं है। ये जो मशवरे दिए जाते हैं ना जी बैठ के टेबलों के ऊपर और कॉन्फ्रेंसेस हॉल के अंदर, ये उन लोगों के लिए कोई मान ही नहीं रखते जो रोज़ाना अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, जो रोज़ाना अपनी जद्दोजहद आज़ादी जो है उसका अलम बुलंद किए हुए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि एक गज़ा जैसी छोटी पट्टी में 30,000 लोगों की शहादत और 70,000 लोगों का ज़ख्मी होना, जिसमें 70 to 80% तादाद औरतों और बच्चों की हो। डूब मरना चाहिए आलमी ज़मीर को, डूब मरना चाहिए आलमी अदारों को, डूब मरना चाहिए मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनको, और डूब मरना चाहिए पूरी इस्लामी क़यादत को जो कुछ वहाँ हो रहा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे गोली मारनी है मार दीजिए, कि जो कुछ हम आंखों से देख के चुप करके बैठे हुए हैं इसका भी हिसाब हर एक को देना पड़ेगा। मैं इसमें तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। एक बात याद रखिए, जब आप जुल्म को देख के
चुप रहते हैं तो आप उस जुल्म के में हिस्सेदार बराबर के हैं। शरीक है। यस। तो वो जिस जहाद की बात हमें समझाई जाती है, उस जहाद के तो इतने पहलू हैं कि आप किसी न किसी रंग में जालिम के खिलाफ जहाद करते रहते हैं। वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। आपने बहुत खूबसूरत बुखारी साहब इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो यही बात है कि हम तो जिस हद तक आवाज़ उठा सकते हैं उठा ही रहे हैं ना। मैं चाहूँगी बैक टू द कि जो सेटलमेंट हो रही है, जिसका अमरीकी सदर भी कह रहे हैं। अब पहले हमने सर्दी देखी, सर्दी में वो ठिठुरते रहे, बारिशों में ठिठुरते रहे, सर ढांपने के लिए, सर क्या जिस्म ढांपने के लिए चीज़ें नहीं थी। अभी रमज़ान में रोज़ा रखना है, किस तरीके से गुजारा होगा? एक बात याद बहुत रखो ज़रूरी है फिजा, जो वार हार्डन्ड लोग होते हैं ना, जो वॉर देख के भुगत चुके होते हैं, सजा चुका अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, जानों के नजाने दे, उनको कोई चीज़ डराती नहीं है। फिर रमज़ान के रोज़े भी रखे जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इसी प्रोग्राम में बैठ के हम उसका तज़किरा कर रहे होंगे कि किस जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने ये रोज़े भी गुजार लिए हैं। लेकिन मैं एक फ़लस्तीनी शायर का एक शेर था जी, वो ये कहते हैं कि और उसने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरी कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहना है। हाँ, जिस कौमों के शायर अपनी कौम को ये मशवरा दे रहे हों कि एक फ़र्द भी बाकी बचा हाँ, तो वो मेरी कहानी दुनिया को बताएगा, उसको ये नेतन्याहू या इस नेतन्याहू की ये ज़ायनिस्ट फौज क्या मारेगी। एक दिन इन्होंने अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना है। दुआ करो कि ये मंजरनामा हम अपनी ज़िंदगी में देख के मरें।